वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के मेयार तालीम पर अक्सर तनकीद होती है। एक तो मुल्क में शरख़्वानगी खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कम है और दूसरे जो बच्चे स्कूलों तक पहुँचते हैं उनकी तालीम का मेयार भी बहुत नाक़िस है। पाकिस्तान की वजारत मनसूबाबंदी ने गुज़िश्ता साल मुल्क के निज़ाम तालीम की कारकर्दगी पर जारी की गई अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में तालीमी मेयार के कम होने की निशानदेही की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स नामी इस रिपोर्ट में तालीमी निज़ाम के बुनियादी ढांचे और सीखने के अमल को भी परखा गया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर मेयार तालीम कम है। पाकिस्तान की वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन 15 साल से तालीम का शोबा सूबों के पास है, लेकिन मुल्क में तालीम का मेयार आज तक बेहतर नहीं हो सका। हुकूमत ने पिछले साल से मुल्क में तालीमी शोबे में इमरजेंसी लगा रखी है, जिससे नौखानगी और नाक़िस तालीम को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिशें कितनी कारआमद हैं और इस वक्त मुल्क के तालीमी निज़ाम के क्या हालात हैं, आज तालीम के आलमी दिन के मौके पर अपने प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक ने लर्निंग पावर्टी यानी सीखने के पसमानदा अमल की इस्तिलाह जारी की थी, जिसमें इस बात का तयन किया जाता है कि आया स्कूल जाने वाले 10 साल की उम्र के बच्चे एक सादा तहरीर को पढ़ और समझ सकते हैं। आलमी इदारे के मुताबिक कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में निस्फ से ज़्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल के इख्तिताम तक सादा सी तहरीर पढ़ने और समझने से कासिर हैं। वर्ल्ड बैंक के गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के लिए जारी किए गए एक ब्रीफ में कहा गया कि पाकिस्तान में 77% स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल के इख्तिताम पर कम अज़ कम महारत की सतह भी हासिल नहीं कर पाते, जो दीगर जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। शायद मेयार तालीम ही एक बड़ी वजह है कि वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं। हालांकि मुल्क में सरकारी स्कूलों की तादाद प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों ही की कमी नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम और किताबें होने के बावजूद वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने को तरजीह देते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की सिद्रा डार आज हमें कराची के एक ऐसे ख़ानदान से मिलवा रही हैं जो सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली तालीम के मेयार की वजह से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और अपनी तनख्वाह का बेशतर हिस्सा अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर रहे हैं। मेरे बड़े बेटे 9th क्लास में नेवी के स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह से वो भी, और दोनों बेटियां वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, एक 5 में है और एक 3 में है, और वो भी अच्छा पढ़ती हैं। मैं घर में खुद टीचर हूँ तो उनको देखती हूँ, गाइड करती हूँ, और छोटे बेटे को मैंने इकरा में लगाया। कराची की रिहायशी नजम नासिर और इनके खानदान का ताल्लुक मिडिल क्लास से है। इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा इनके 4 बच्चों की तालीम पर इसलिए खर्च होता है कि उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी के बजाय प्राइवेट स्कूल को चुना। शुरू से हमारा दिल मुतमईन नहीं था वहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में, तो हम प्राइवेट स्कूलों में सेटिस्फाइड थे, तो हमने खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। मेरी वाइफ ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, तो हम वहीं से पढ़ते हुए आए। तो हमने बोला भाई हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा से अच्छा बन जाए, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पर तवज्जो रखें। रोज़ मैं कौन से खाने में खिलाती रहूँगी ये बताओ ज़रा। लेकिन महंगाई के इस दौर में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना आसान नहीं। इसके लिए लोअर और मिडिल क्लास खानदानों को अपनी कई ज़रूरियात की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है, पहले हम बिल वगैरह सब एडजस्ट कर लेते हैं, फीसें 2 बच्चों की देते हैं, फिर थोड़ा सा रोक लेते हैं, फिर गैप करके 2 मेरी बच्चों की देते हैं, और मैं जो अपने कोचिंग से कमाती हूँ थोड़ा बहुत वो मैं घर चला लेती हूँ। किचन का अपना सौदा लाना और ये वो इस तरीके से फीस सैलरी को एडजस्ट करते हैं। लेकिन सैलरी से तो बहुत परेशानी है क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होता, बहुत महंगाई है। मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाए, अच्छा लिख जाए और अच्छा मुस्तकबिल बन जाए मेरे बच्चों का, चारों का। ना मैं अपने कोई जूते बनाता हूँ, ना कोई कपड़े बनाता हूँ। अगर मेरी वाइफ जो है क्या नाम है मेरा साथ अगर नहीं दे रही होती तो फिर मैं और बड़ी मुश्किलात में रह सकता था। हुकूमत सिंध के सन 2023 और 24 के सालाना स्कूल सर्वे के मुताबिक सूबा सिंध में प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक कुल 40,978 स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूल की हालत जार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल मई में सिंध के महकमा तालीम ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था कि सूबे में 2,769 स्कूल में सिरे से कोई उस्ताद ही तैनात नहीं। कि सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ पे 66,000 शायद टीचर्स इन्होंने करे। पंजाब में तो 8 साल से बिल्कुल बंद थी टीचर हायरिंग, मगर उसके बावजूद भी एक क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, क्योंकि एक गंदा डिसफंक्शनल मैल डिज़ाइंड मॉडल चल रहा है of 2 teachers, primary school of 2 teachers and 2 rooms.
यानी कि 91% अगर स्कूल हमारे प्राइमरी हैं तो उसमें 72% स्कूल्स ऐसे हैं या 75 जो कि सिंगल टीचर या 2 टीचर स्कूल्स हैं, और कोई 8 या 9,000 स्कूल ऐसे हैं जो कि शेल्टरलेस स्कूल हैं। एक और बड़ा मसला टीचर्स की ट्रेनिंग का भी है, खास तौर से प्राइमरी सतह पर। गवर्नमेंट सेक्टर पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में, इवन कराची के बहुत सारे स्कूलों में आप जाएं तो वो भूत बंगला लगते हैं आपको। प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे अच्छे स्कूल बने, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट साइड पे भी हम स्कूलों पे फोकस करें और टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करें, और जो टीचर ट्रेनिंग है वो भी हो गई अगर, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। गुज़श्ता कई बरसों से 9वीं और 10वीं जमात में प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बर्तरी ये बताती है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान ना सिर्फ वसाइल बल्कि बेहतर तरीका तालीम का भी मुकाबला है। ये नताइज ही आगे चल के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का तयन करते हैं। तकरीबन 14-15 साल हो गए बच्चे पढ़ाते हुए, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे शार्प होते हैं ज़्यादा, रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स मेरी बेटी ऐसे बना लेंगी, कर लेंगी, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं। 2 क्लास में उस बच्चे को प्लस माइनस के सवाल नहीं आते। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही सिखाया है। मैं चाहती हूँ ये तो नेवी में ही आगे निकले, आर्मी में जाएं या नेवी में जाएं, और बेटियां भी अच्छी पढ़ी लिखें, टीचर बने या कोई अच्छी पोस्ट पे जाएं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है जहां 5 साल से 16 साल की उम्र के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क में सरकारी स्कूलों की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ ज़रूरी सहूलतें ना होने के बराबर हैं, और इसके अलावा असातिज़ा की भी कमी है। सिद्रा डार ने माहिर तालीम शहजाद कैसर से ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से लाखों बच्चे स्कूलों से दूर हैं। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम आलमी मयार से बहुत पीछे है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? निज़ाम तालीम में एक चीज़ तो निज़ाम है और दूसरी चीज़ तालीम है। तो निज़ाम तो इंतज़ाम का नाम है। इंतज़ाम हमारे सामने है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, पाकिस्तान में सहूलियात नहीं हैं, स्कूलों में भी नहीं है, जामियात में भी नहीं है, क्वांटिटी भी पूरी नहीं हो पा रही है और साथ क्वालिटी भी पूरी नहीं हो पा रही है। और जो दूसरी चीज़ है वो तालीम है, जिसका ताल्लुक़ निसाब से और उस्ताद से है, उसमें भी हम पीछे हैं। पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार अच्छा क्यों नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ पे असातिज़ा का तकर्रुर ही दुरुस्त बुनियादों पे नहीं होता, बल्कि तालीम हमारे यहाँ सियासी भर्तियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक बड़ी तादाद में असातिज़ा जो होते हैं वो किसी न किसी सियासी जमात की वजह से या कोटा के ऊपर यहाँ पर उस्ताद के तौर पे भर्ती होते हैं। जब असातिज़ा ही आपके पास क्वालिटी के नहीं होंगे और आप बेस्ट लोगों को अपने माशरे के उस्ताद के तौर पे लेकर नहीं आएंगे, उनका सिलेक्शन दुरुस्त नहीं होगा, तो आपके स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को कौन भेजेगा? वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि उनको पता होता है कि वहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है। उनको मालूम होता है कि वहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो उनके बच्चों की केयर के लिए और असातिज़ा के ऊपर निगरानी के लिए मौजूद है। तो चूँकि हमारे यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस का निज़ाम नहीं है प्राइवेट स्कूल्स की तरह, सरकारी स्कूलों के अंदर बेहतरीन असातिज़ा का इंतखाब नहीं है, तो इसलिए हमें ये लगता है कि वालिदैन इन बातों को पेश नज़र रखते हुए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते। गो के वो बड़े होते हैं, गो के वहाँ पर सहूलियात थोड़ी सी बेहतर भी हो, लेकिन फिर भी नहीं भेजना चाहते। वैसे तो मुल्क भर में तालीमी मेयार पर अक्सर तनकीद की जाती है, मगर दूसरे इलाकों के मुकाबले में बलूचिस्तान में मेयार तालीम और भी परेशान कुन है। इस सूबे के आदाद शुमार बताते हैं कि सूबे के तलबा गैर मयारी निज़ाम तालीम की वजह से मुल्क के दीगर तलबा का भी मुकाबला नहीं कर पाते। यूनिसेफ का कहना है कि गुज़िश्ता बरस माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जनूबी एशिया के स्कूल जाने वाले 12 करोड़ से ज़्यादा बच्चे मुतासर हुए। आज तालीम के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो थीम रखी है, जिसमें पूरी दुनिया के तालीमी निज़ाम के बारे में बात की गई है, ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन जो है उसको एज अ थीम रखा गया है, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई है और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से इंसान और तालीमी मैदान जो है वो मर्ज करके इंसान को बेनिफिट कर सकता है इंसानी तरक्की में आगे आने वाली सदी में, और ख़ास तौर पे इस साल में इस पे फोकस रखा जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे ख़त्म करते हैं अपना व्यू 360 और स्टे सेफ। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।